बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई वरीय नेता शामिल हैं। साथ ही लालू की बेटी रोहिणी आचार्य एवं सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहाब को भी आरजेडी ने स्टार प्रचारक बनाया है। हालांकि इस सूची में हिना शाहाब के बेटे उसामा का नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी चाहते हैं कि उसामा शाहाब सिर्फ सिवान जिले की 8 विधानसभा सीट पर फोकस करें। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि उसामा को रघुनाथपुर से टिकट दिया गया है। सिवान के बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके परिवार की आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से दूरी आ गई थी। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहाब ने 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा, लेकिन हार गई। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी लालू तेजस्वी से सुलह हो गई। अब राजद ने रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शाहाब को टिकट भी दिया है, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं करना उनके समर्थकों के लिए झटका है। राजद के स्टार प्रचारकों में प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के अलावा शिवचंद्र राम, डॉक्टर कांति सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अली अशरफ फातमी, डॉक्टर मीसा भारती, महबूब अली कैसर, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, अशोक कुमार पांडे, प्रोफेसर मनोज झा हैं। इसके अलावा मुकुंद सिंह को शामिल किया गया है। वहीं तनवीर हसन, अशोक कुमार सिंह, रिंकू यादव, कार्तिकेय सिंह, साधु पासवान, महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी, उमेश पंडित, अर्जुन राय, डॉक्टर प्रेमचंद गुप्ता, अभय कुशवाहा, सुधाकर सिंह, सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, कारी सोहेब, अनिल कुमार सहनी, मुकेश तांती, फुल हसन अंसारी, सुखदेव पासवान, राजेश मांझी, विजेंद्र यादव, मुन्नी रजक, राजेश यादव, सैयद फजल अली और विनोद श्रीवास्तव को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। राजद के स्टार प्रचारकों को यह जिम्मेवारी होगी कि वे पूरे बिहार में घूम घूम कर अपनी पार्टी और घटक दलों के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि इन प्रचारकों में कई ऐसे हैं जो खुद तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2 दर्जन से अधिक ऐसे नेता हैं जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहीं पार्टी ने सांसदों को भी चुनाव में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी है। इस बीच राजद ने सिवान जिले की बची हुई 3 विधानसभा सीटों पर नए चेहरों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को सिंबल दिया है वो एकदम नए चेहरे हैं। दरअसल कांग्रेस के मौजूदा विधायक विजय शंकर दुबे की महाराजगंज सीट से लालू यादव ने एमएलसी विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल को लड़ाया गया है। कांग्रेस विजय शंकर दुबे को किसी और सीट से लड़ने कह रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने बार-बार सीट बदलने से साफ मना कर दिया है। इसके अलावा गोरियाकोठी से अनवर उल हक दरबार और बढ़हरिया से अरुण गुप्ता को राजद का टिकट मिला है। अनवर असल में बढ़हरिया से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको गोरियाकोठी से सिंबल मिल गया। इसका विरोध भी हो रहा है। गोरियाकोठी सीट से किसी और को टिकट मिलने के बाद राजद के जिलाध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुशवाहा ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुशवाहा ने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने त्यागपत्र का फोटो शेयर किया है। बता दें कि सिवान जिला में लगभग 10% कुशवाहा वोटर है। महाराजगंज से एनडीए के उम्मीदवार की बात करें तो हेमनारायण शाह है। जेडीयू नेता हेमनारायण पहले भी महाराजगंज से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा गोरियाकोठी से बीजेपी ने देवेश कांत सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी के देवेश कांत सिंह वर्तमान में भी विधायक हैं। इसी तरह बढ़हरिया की सीट से वर्तमान विधायक बच्चा पांडे का टिकट कट गया है। बच्चा पांडे की जगह राजद ने अरुण गुप्ता को टिकट दिया है। इस सीट पर निर्दलीय श्याम बहादुर सिंह और जेडीयू से इंद्रदेव प्रसाद को टिकट मिला है। बढ़हरिया सीट से बच्चा पांडे का टिकट कटने पर उनके भाई टुन्ना पांडे काफी नाराज हैं और उन्होंने राजद आलाकमान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज नहीं तो कल टिकट किसी और को तो किसी और को मिलता रहता है। लोग इधर उधर करते रहते हैं, इसमें कोई विशेष चिंता होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उस गद्दार भाइयों लोगों को हमारे तरफ से संदेश है कि आप लोगों की गद्दारी आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि टूना पांडे अपने परिवार छोड़ सकता है क्या? आपने हमारे परिवार के किसी एक व्यक्ति के साथ, हमारे भाई के साथ आप लोगों ने गद्दारी किया सीधा समझ करके, क्योंकि उस गद्दार लोगों को टूना पांडे बख्शेगा कभी नहीं, याद रखिएगा आप। आपका जवाब बहुत जल्द हम देंगे। हम जल्दी बहुत कम लोगों का विरोध करना जानते हैं, लेकिन जो हमारा विरोध करता है, जो हमारे परिवार की सीधापन की फायदा उठा करके गलत इधर का बात उधर, उधर का बात उधर लगा करके, या कुछ चंद पैसों के लालच में, अरे लालची लोग, अरे तुम्हें पैसे की जरूरत था हमसे कह रहे थे भाई तुम्हारे बुरे दिन में हम कामे आए हैं। याद रखना, हम जिनको कह रहे हैं वो समझ गए होंगे अपने मन से। उन लोगों को बुरे दिन में टूना पांडे हमेशा याद आता रहता है। हमेशा हम साथ दिए हैं और हमेशा देने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपकी गद्दारी आपको मुबारक। आप क्या समझ रहे हैं कि आप गद्दारी करके हम रोड पर आ जाएंगे? आपको पता है ना, हाथी बैठियो जाएगा तो बहुत ऊंचा रहेगा। आपकी मनसा जो है ना, हम पहले सुने हुए थे कि कैसे कैसे लोग होते हैं
परिवार के किसी माँ को बाप को कोई गाली दे और पैसे की लालच में फिर उसके साथ वो नतमस्तक हो जाए, धिक्कार है ऐसे आदमी के ऊपर, ऐसे पैसे के ऊपर। क्या लेकर जाओगे, क्या ऊपर सारा पैसा? क्या समझ रहे हो? टूना पांडे एकदम चुप लगा गया तो चुप लगा गया है, अभी भी शेर जिंदा है, ध्यान रखिएगा। आप दोनों गद्दारों को, जो भी गद्दारी किया है, सब बख्शेंगे नहीं किसी को। आ रहे क्षेत्र में हम बताएंगे गद्दारी का सबक क्या होता है। 4, 5, 10, 20, 50, 100 लौंडा लेकर घूमने से, जिंदाबाद जिंदा करने से राजनीतिज्ञ नहीं बन जाएंगे। आप लोग को आपका गद्दारी मुबारक। आपको टूना पांडे बख्शेगा नहीं। आप क्या समझ रहे हैं टूना पांडे को? अरे तुम्हारे बाप के साथ लोग गद्दारी करेगा, तुम बर्दाश्त कर लेगा। तुम्हारे माँ के साथ लोग गद्दारी करेगा, तुम बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए और पोस्ट चाहिए। टूना पांडे के किसी परिवार, किसी भाई के साथ कोई गद्दारी करेगा, टूना पांडे उसको क्षमा नहीं कर सकता है। परिवार से बढ़कर कोई नहीं है। माँ बाप तो परमपिता परमेश्वर है। माँ बाप की तो बात ही छोड़ दे। तुमको धिक्कार है तुम्हारे जिंदगी के ऊपर। तुम पैसा और पोस्ट पाने के चक्कर में अपने परिवार के साथ गद्दारी किया, अपने बाप माँ का जमीन तुमने गिरवी रख दिया। टूना पांडे वैसा नहीं है। टूना पांडे आएगा मैदान में, और तुम्हारे जैसे नौसिखिए लोग, जो भी गद्दारी करने वाले लोग हैं, उसको बख्शेगा नहीं। क्या समझ रहे हो? तुम लोग 1-56, 1-47 से टूना पांडे डरने वाला है। टूना पांडे 1-56, 1-47 से नहीं डरने वाला है। तुम्हारा गोली खत्म हो जाएगी 1-56, 1-47 का। तुम्हारा अगर दांत खट्टा नहीं कर दिए तुम गद्दारों को, तो फिर कोई नाम लेना। और उस लोगों को भी हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जिनकी मां कभी अचरा पसार कर रोती थी हमारे सामने, और हम उस कोरोना के समय में, उस मुसीबत में दौड़ दौड़ करके जाते थे। अरे अपने मां से पूछो, भाई का दर्द तो तुम्हें पता नहीं है, बाप का दर्द तुम्हें पता नहीं है, मां का दर्द तुम्हें पता नहीं है। क्या करोगे पैसे कमा करके या पोस्ट पा करके, या मंत्री संतरी या कुछ बन करके? अरे अगर हमसे तो बात होती थी कम से कम ना, रात को 12 बजे हमसे बात होने में होती थी, 1 बजे बात होती थी। कब नहीं बात होती थी? एक रिंग पर हमसे बात होती थी। और हमारे भाई के साथ गद्दारी, क्या समझते हैं? टूना पांडे चुप बैठ जाएगा? टूना पांडे अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए सारे दुनिया से बगावत कर देगा। धिक्कार है तुम्हारे जिंदगी के ऊपर, जो अपनी बाप मां की प्रतिष्ठा का लाज नहीं रखा। तुमको पता नहीं लगा कि दोस्ती और मित्रता और हमारे शुभचिंतक कौन है और किनके साथ हम गद्दारी करने जा रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे गद्दार लोगों को सबक सिखाना हम जानते हैं, याद रखना। डरने वाले नहीं है हम जब आएंगे क्षेत्र में ना, दहाड़ करके रहेंगे, दहाड़ करके। तुमको छुपने का जगह तुम लोगों को नहीं मिलेगा। और तुम लोग का गद्दारी तुमको मुबारक। इतना